नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है विज्ञान यूनिवर्सिटी में। आज हमारा टॉपिक है, करंट का टॉपिक है, हर्मुज जल संधि के बारे में पढ़ेंगे। ये भूगोल के जो राजनीतिक भूगोल है उसका सब टॉपिक है, जियोपॉलिटिक्स से संबंधित है। हर्मुज जो जल संधि है हिंद महासागर के अर्थव्यवस्था में जल मार्गों में महत्वपूर्ण जल संधि है। अब पहले हर्मुज जल संधि से पहले ये पढ़ेगी कि जल संधि कहते किसे हैं। जल संधि जो है दो बड़े महासागर या समुद्र को आपस में जोड़ती है, साथ ही दो स्थल खंडों को जैसे महाद्वीप या द्वीप को अलग करती है। ऐसे कह सकते हैं दो बड़े जल मार्गों को आपस में जोड़ती है, दो स्थल खंडों को आपस में अलग करती है, इसे जल संधि कहते हैं। अब हर्मुज जल संधि देखेंगे कि ये जल संधि किन दो जल मार्गों को आपस में जोड़ती है और दो बड़े स्थल खंडों को अलग करती है। इसकी देखेंगे अवस्थिति, लोकेशन। हर्मुज जल संधि है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, साथ ही ये हिंद महासागर के जो अरब सागर है उसको भी आपस में जोड़ती है। फारस की खाड़ी प्लस ओमान को खाड़ी को जोड़ती है आपस में। ये दो जल मार्ग हैं या जल निकाय हैं दो। अब इसकी तटीय क्षेत्र देखेंगे जो दो स्थल खंडों से इस जल संधि को घेरे हुए हैं। इसके उत्तर में जो है ईरान देश है, साथ ही इसके दक्षिण में देखेंगे तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई है और ओमान देश अवस्थित है। साथ ही इस जल संधि पर नियंत्रण और प्रभुत्व जो है वो ईरान देश का है। तटीय क्षेत्र देखेंगे इसके, तटीय क्षेत्र में देखेंगे इसके उत्तर दिशा में है ईरान एवं दक्षिण में है यूएई प्लस ओमान। साथ ही जल संधि का आकार देखेंगे, संरचना भी देखेंगे कि कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है और कितनी ये सक्रिय संरचना देखने को मिलती है। इस वजह से इस जल मार्ग का महत्व वैश्विक अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। आकार देखेंगे इसका, इसकी लंबाई देखेंगे तो इसकी लंबाई 167 किलोमीटर है। इसकी लंबाई देखेंगे 100 लगभग के आसपास, लगभग 116 किलोमीटर है। चौड़ाई इसकी 30 से 35 किलोमीटर है। अब साथ ही जो हर्मुज जल संधि है जो हिंद महासागर की जितनी जल मार्ग है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जल संधि है। जो इस जल संधि पर ईरान का नियंत्रण है, साथ ही इसका संप्रभुत्व भी ईरान का ही देखने को मिलता है। साथ ही इसमें जो इस जल मार्ग के माध्यम से हिंद महासागर में जो तेल का व्यापार होता है उसका सबसे ज़्यादा जो सहयोग है इसी हर्मुज जल संधि का है। अब इस हर्मुज जल संधि का भारत के संदर्भ में देखेंगे कि भारत में इस संधि के माध्यम से यह जल संधि में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्या योगदान भी देखने को मिलता है।
सर्वप्रथम देखेंगे ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से कि भारत ऊर्जा की दृष्टि से जो हरमुज जल संधि में किस तरीके से मतलब इसका कनेक्टिविटी है, किस तरीके से इसका मतलब सहयोग योगदान इसका प्रभुत्व हो रहा है। भारत जो खाड़ी देश हैं जैसे इराक है, कतर है, यूएई है, सऊदी अरब, इन खाड़ी देशों से कच्चा तेल का आयात करते हैं 60 से लेकर 80% तक आसपास। साथ ही कतर जो देश है, खाड़ी देश है कतर, उससे जो प्राकृतिक गैस का आयात भी इसी हरमुज जल संधि के माध्यम से होता है। ऊर्जा सुरक्षा इसमें दो देखेंगे, कच्चा तेल, कच्चा तेल जो भारत है 60 से लेकर 80%, 60 से लेकर 80% तक खाड़ी देशों से ही आयात करता है। लेकिन इस हरमुज जल संधि के जल मार्ग के माध्यम से और जो भारत के जो पश्चिमी तट है गुजरात के तट से इसका का आयात किया जाता है। अब देखेंगे इसका प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस भी कम से कम 60 या 60-65 के आसपास मुख्यतः जो खाड़ी देश है कतर से आयात किया जाता है इसी हरमुज जल संधि के माध्यम से और भारत के पश्चिमी तटों पर कतर देश से। अब इसका प्रभाव देखेंगे कि भारत में इस जल संधि के बंद हो जाने से या आयात में प्रभाव पड़ने से क्या प्रभाव पड़ता है भारत की अर्थव्यवस्था पर, सामरिक प्रभाव भी देखेंगे इसमें और बाजार की दृष्टि से भी देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले इसका प्रभाव अगर जो हरमुज जलमार्ग है उस पर अगर ईरान का नियंत्रण है, अगर वो जल संधि बंद हो जाती है तो भारत का जो कच्चा तेल है साथ ही प्राकृतिक गैस है सबसे ज़्यादा इसी माध्यम से खाड़ी देश से आयात किया जाता है, जिससे कि भारत में व्यापारिक घाटा देखने को मिलता है। साथ ही घरेलू बाजार पर महंगाई देखने को मिलती है जिसका वर्तमान में आप देख ही सकते हैं कि जैसे कि जो घरेलू बाजार हैं, जैसे घरेलू सामान खाने पीने का है उसकी कीमत वो बढ़ चुकी है। साथ ही वर्तमान में भारत में जो एलपीजी सिलेंडर है उसकी महामारी वो समस्या देखने को मिलती है। व्यापार घाटा एवं घरेलू बाजार महंगाई। साथ ही जो कच्चा तेल होता है उसकी कीमत बढ़ने से अगर उसकी $1 भी कीमत बढ़ जाती है इस वजह से कि जो भारतीय रुपया है, भारतीय जो करेंसी है वो वैश्विक डॉलर की अपेक्षा उसकी कीमत कम हो जाती है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि कीमतों में भी वृद्धि देखने को मिलती है। कीमतों में वृद्धि।
अब इस हर्मुज जल संधि को एशिया के संदर्भ में भी देखेंगे कि एशिया के जो अन्य देश हैं जैसे कि चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है और दक्षिण पूर्व के जो देश हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उन पे क्या प्रभाव देखने को मिलता है। एशिया के वर्तमान में बिग फोर अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जैसे कि चीन है, जापान है, भारत है, दक्षिण कोरिया है। इन चारों देशों की अर्थव्यवस्था जो है इसी जल मार्ग के माध्यम से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का निर्यात किया जाता है। ऐसे कह सकते हैं कि जो हिंद महासागर का जो कच्चा तेल की आपूर्ति है इसी जल मार्ग के माध्यम से होती है। अगर इस जल मार्ग पर कोई संकट आता है तो ऐसे कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पर आर्थिक आपदा के दृष्टिकोण से भी देखने को मिलता है। बिग फोर देश जैसे भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। चीन का जो है 60% से अधिक जो कच्चा माल है इसी जल मार्ग के माध्यम से चीन को आयात किया जाता है। साथ ही जो जापान है और दक्षिण कोरिया इसकी जो बिजली की आपूर्ति है, बिजली की जो आपूर्ति है वो कतर देश के खाड़ी देश है जो कतर देश उससे निर्यात प्राकृतिक गैस किया जाता है। बिजली की आपूर्ति, बिजली उत्पादन या ऊर्जा की आपूर्ति कतर देश से जापान और दक्षिण कोरिया को। इस प्रकार से देख सकते हैं कि हिंद महासागर जो है 21वीं सदी का एक निर्यात आयात की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जलमार्ग है। इसी जलमार्ग के माध्यम से एशिया महाद्वीप के जो देश हैं उनका आयात निर्यात किया जाता, कच्चे माल का किया जाता है, साथ ही पेट्रोलियम का किया जाता है और एलपीजी का किया जाता है। इस तरीके से देख सकते हैं कि जो हर्मुज जल संधि के बंद हो जाने से जो एशिया महाद्वीप है उसके जो बड़े विकासशील जो देश हैं जैसे भारत है, चीन है, जापान है, इनकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित कुछ फैक्ट पढ़ेंगे।